चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे बने हालात, स्कूल कॉलेज बंद रखने का किया गया ऐलान। चुनाव में राम हरि रावण की एंट्री, क्या बीजेपी के हिंदुत्व की बुनियाद हिला पाएगी कांग्रेस की प्रियंका की राम कथा। आंखों में जलन, सांसों में चुभन, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जंग जारी, 398 रहा एक्यूआई। नीतीश कुमार के फिर बिगड़े बोल, कहा मांझी तो मेरी मूर्खता के कारण मुख्यमंत्री बन गया था। अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन भी करेंगे श्रद्धालु, बनेगा स्पेशल म्यूजियम। योगी की कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर, सीएम योगी बोले यूपी के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज पर कसा तंज, का रिश्ता निभाने से बनता है वरना कंस भी मामा था। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी, गोपाल राय ने आज फिर बुलाई मंत्रियों की बैठक। बुजुर्ग माता पिता के ख्याल ना रखने वाले बच्चे घर से होंगे बेदखल, योगी सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान। 4 राज्यों में कांग्रेस की बनेगी सरकार, बीजेपी हार रही चुनाव, सचिन पायलट ने किया दावा। पीएम मोदी बोले नीतीश कुमार को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, लगा सकता है इंटरनेट पर बैन। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की ललकार, कहा जो मंच से मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी घोषणा में दम होता है। हेमंत विश्व शर्मा बोले रोजाना हिंदुओं के खिलाफ बोलना दिग्विजय सिंह का फैशन। गरीब परिवारों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 94 लाख लोगों को जमीन और घर बनाने के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। यूनियन बैंक के कर्मचारी देश के हड़ताल पर रहेंगे। पीएम मोदी आज 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे, राजस्थान जनसभा को करेंगे संबोधित। हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को वोट देना मतलब बीमारू राज्य बनाना। मध्य प्रदेश में खरगे ने फिर दोहराया चुनावी वादा, कहा कांग्रेस सरकार बनने पर महिला को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और बच्चों को फ्री शिक्षा। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, बोले लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए बीआरएस की मदद कर रही भाजपा। बिहार में टीचर के बाद पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसी भरे जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के 19,000 से ज्यादा पद। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, अब हरियाणा पुलिस गांव-गांव जाकर किसानों से कर रही बात। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी बोले कांग्रेस नेता ने एक परिवार के सामने किसी को महत्व नहीं दिया। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से 3 घंटे में पूछे 50 सवाल, सांपों को जंगल में छोड़ा गया। पाकिस्तान में रोटी के पड़ सकते हैं लाले, आटे की कीमत 140 रुपए प्रति किलो। अमेरिका ने इजराइल को दिखाया आईना, बोले जंग के बाद गाजा पर कब्जा करने की ना सोचे होगा नुकसान। पीएम मोदी की डिग्री मामले में सीएम केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं, फैसले पर लगाई गई थी रिव्यू पिटीशन। ग्वालियर में डेंगू खतरनाक, 900 नए मरीज आए सामने, 2 महीने में 2 की मौत। बीआरएस नेता कविता बोली बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के दिल में तेलंगाना के लिए कोई जगह नहीं। मध्य प्रदेश की जनता से बोले सीएम योगी, कहा कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। अनुराग ठाकुर का तंज, कहा प्रियंका गांधी को नहीं पता एमएसपी क्या है। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग पर मिलेगी सब्सिडी, सीएम धामी की नई प्लानिंग। प्रदूषण के बीच दिल्ली में बाहर से आने वाले टैक्सी पर बैन, गोपाल राय ने दिया निर्देश। बिलासपुर में सीएम बघेल ने किया बड़ा दावा, कहा पहले चरण में 18 से 19 सीटें जीत रही कांग्रेस। भाजपा पर भड़के प्रियंका गांधी, कहा अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी स्कूल कैसे पढ़ने गए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के बाद अब नोएडा स्कूल बंद रखने का आदेश, ऑनलाइन आयोजित होगी कक्षाएं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम भूपेश बघेल बोले हम राम नहीं काम पर वोट मांगेंगे। यूपी में फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की खैर नहीं, योगी सरकार लेने जा रही है बड़ा एक्शन।
अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने मनाया 34वां जन्मदिन, भाई तेज प्रताप और जगदानंद सिंह को खिलाया केक। बिहार में 95.49% लोगों के पास कोई वाहन नहीं, जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीजेपी नेता का नीतीश पर हमला, कहा ऐसी सोच रखने वाले इंडिया गठबंधन के नेता देश का भला कैसे करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा किसी निर्दोष आदिवासियों को अदालती मामलों में फंसने नहीं देंगे। कांग्रेस पर फिर बरसे पीएम मोदी, कहा हमारी गारंटी देश आगे ले जाने की है और कांग्रेस का काम लूटना। मध्य प्रदेश में सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, बोले इस चुनाव में एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी और राम विरोधी। खरगे का दावा, कहा नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, देश प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। 15 नवंबर से झारखंड में चना दाल 1 रुपए किलो, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। हरियाणा के सीएम ने कर्मचारियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, कहा मिठाई के लिए दिए जाएंगे 501 रुपए। दिल्ली में आगे बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, पॉल्यूशन के कारण दिया गया विंटर ब्रेक, 18 नवंबर तक छुट्टी का ऐलान। कन्हैया कुमार बोले अगर नोटबंदी से काला धन आया होता तो सबके खाते में 15-15 लाख भी आया होता। 6200 कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार ने दिया पुरानी पेंशन, चुनने का विकल्प जारी की अधिसूचना। भाजपा पर बरसे राहुल गांधी, कहा धर्म की राजनीति बंद करे बीजेपी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने किया 130 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले बेशरम बीजेपी बोलती है झूठ, कांग्रेस ने की किसानों की कर्ज माफी। दिल्ली में छठ को लेकर केजरीवाल सरकार ने तेज की तैयारी, बनाए गए 1000 से अधिक घाट। पीएम मोदी का ऐलान, अगर जीते 2024 का चुनाव तो भारत होगा दुनिया की टॉप इकोनॉमी। HDFC बैंक ने बढ़ाया ब्याज, अब लोन लेने वालों को चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को शीर्ष पर लाना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुँचते हैं। इस दौरान पीएम कांकेर जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रदेश की जनता और भाजपा ने साथ मिलकर काम किया। जब तक कांग्रेस की सरकार रही वो यहाँ बीजेपी से लड़ते रहे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ के विकास के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ चुनाव सिर्फ एक विधायक या मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय करने का चुनाव है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में भाजपा के लिए भारी समर्थन देखा जा सकता है। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ की पहचान को मजबूत करना है। बीजेपी का मिशन आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा करना है और बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास एक साथ नहीं रह सकते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपने पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार की विफलता देखी है। इन वर्षों में केवल कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति का विकास हुआ, उनके बंगले और कारों की संख्या में वृद्धि हुई। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों ने क्या किया, कांग्रेस और बस्तर के दलित पिछड़े आदिवासी परिवारों को क्या मिला। कांग्रेस ने यहाँ की जनता को जर्जर सड़कें और खराब हालात वाले अस्पताल और स्कूल दिए तथा कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब भ्रष्टाचार करती है तो सिर्फ राज्य का नुकसान नहीं होता, अपितु हर परिवार का नुकसान होता है। आपका कोयला है लेकिन आपको बिजली पर्याप्त नहीं मिलती, वजह जानते हैं क्या है? कांग्रेस के लोग आपके कोयले में भी कमीशन खा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने जमकर लूटा है। पिछली बीजेपी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में तेंदुपत्ता की खरीद करती थी, ज्यादा बोनस देती थी, दूसरी सुविधाएं देती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन सब पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता
प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता करते हैं, इसलिए बीते 9 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है उनका लक्ष्य गरीब और आदिवासी का कल्याण ही रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण भी मोदी ने ही पक्का किया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज CPI के मंच से कांग्रेस को खूब कोसा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस की वजह से गठबंधन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है।